गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टाइप्स क्या है, लिगेंड क्या है। लिगेंड के बारे में बताए थे कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों लिगेंड का आपको लिस्ट दे दिया गया था और बोल दिया गया था वो याद कर लेने के लिए। उसका आज बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। आज के क्लास में सबसे पहले लिखिएगा कॉपी पे, लिगेंड्स में बी मोनोडेंटेट, ये ए लिखा हुआ है, लिगेंड्स में बी मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। लिखेंगे सबसे पहले कि लिगेंड्स में भी मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जिसका डोनेटिंग साइट 1 है। डोनेटिंग साइट 1 का मतलब क्या होता है वो भी हम समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले लिखें कि लिगेंड्स में भी मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट का मतलब हुआ जिसका डोनेटिंग साइट 1 है। बाइडेंटेट का मतलब हुआ जिसका डोनेटिंग साइट 2 है। डोनेटिंग साइट 1 कहने का मतलब हुआ कि ऐसा एक एटम है जहां से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ऐसा एक जगह है जहां से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ऐसा 2 जगह है जहां से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। जैसे आप एक लिगेंड पढ़े थे, C2O4-2, ये आप लिगेंड पढ़े थे। इसका नाम लिखवाए थे कल ऑक्जेलेटो, C2O4-2 ऑक्जेलेटो। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ये हुआ C2O4-2, ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ऐसा 2 जगह है जहां से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ये हुआ बाइडेंटेड लिगेंड। वो लिगेंड जिसका डोनेटिंग साइट 2 है उसको हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे आप एक पढ़े थे लिगेंड EN, न्यूट्रल लिगेंड था। इसका नाम लिखवाया गया था इथेन 1,2-डाईअमीन, इथेन 1,2-डाईअमीन। स्ट्रक्चर दिया गया था ऐसा। तो ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 2 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ये हो गया बाइडेंटेड लिगेंड। जो केवल एक जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है वो हुआ मोनोडेंटेड लिगेंड। उसी प्रकार से लिखा हुआ ट्राइडेंटेड लिगेंड, इसका मतलब होता है डोनेटिंग साइट 3, डोनेटिंग साइट 3, जो 3 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे। हम लोग एक लिगेंड पढ़े थे DIEN, न्यूट्रल लिगेंड में। इसका नाम लिखवाया गया था डाई इथाइल या डाई इथेन ट्राईअमीन।
ये नाम लिखवाया गया था डाइइथाइलिन ट्राई अमीन, ये था CH2CH2 NH CH2CH2 NH2 NH2। अब ये N के पास लोन पेयर है, ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, N के पास लोन पेयर है, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, N के पास लोन पेयर है, ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें 3 जगह है जहां से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है जिसका डोनेटिंग साइड 3 है। तो इसका मतलब बस आपको यही समझना है कि इसका डोनेटिंग साइट हो गया 4, इसका डोनेटिंग साइट हो गया 5, इसका डोनेटिंग साइट हो गया 6, जिसका डोनेटिंग साइट 1 है मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसका डोनेटिंग साइट 2 है बाइडेंटेड लिगेंड, जिसका डोनेटिंग साइट 3 है ट्राइडेंटेड लिगेंड, 4 है तो टेट्राडेंटेड, 5 है तो पेंटाडेंटेड, 6 है तो हेक्साडेंटेड। अब है कि लिगेंड तो बहुत सारा लिखवाया गया है, अब उतना लिगेंड को याद करना कि कौन मोनोडेंटेड है, कौन बाइडेंटेड है, कौन ट्राइडेंटेड है, कौन टेट्राडेंटेड है, कौन पेंटाडेंटेड है, कौन हेक्साडेंटेड है, ये एक डिफिकल्ट काम है। तो उसको आसान करने के लिए आप ये बात दिमाग में रखिए कि आपको केवल 4 लिगेंड याद रखना है। 4 लिगेंड में ये 2 लिगेंड याद रखना है कि ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, एक ऑक्जेलेटो और दूसरा इथेन 1,2 डाइअमीन। ये याद रखना है कि ट्राइडेंटेड लिगेंड है, डाइइथिलीन ट्राइअमीन। और ये 2, ये 1 और ये 1 याद रखना है हेक्साडेंटेड का एग्जाम्पल EDTA-4। इसका याद रखना है कि डोनेटिंग साइट 6 है, इसका याद रखना है कि डोनेटिंग साइट 3 है, इसका याद रखना है कि डोनेटिंग साइट 2 है, और इसका भी याद रखना है कि डोनेटिंग साइट 2 है। इसका नाम लिखवाए हैं इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। स्ट्रक्चर लिखवाए थे, ये था इथिलीन, ये था डाइअमीन, इधर भी NH, इधर भी NH, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। एसीटेट यहां जोड़ेंगे, यहां जोड़ेंगे, यहां जोड़ेंगे, यहां जोड़ेंगे, ये जोड़ दिए एसीटेट, ये जोड़ दिए एसीटेट, ये जोड़ दिए एसीटेट, ये जोड़ दिए एसीटेट। यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 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 यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल 6 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये हुआ हेक्साडेंटेड लिगेंड। आपको केवल ये 4 दिमाग में रखना है, बाकी आपको कोई भी लिगेंड मिले इन चारों को छोड़ के, जैसे मिले F-, कोई पूछे ये कैसा है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, तो आप दिमाग में रखेंगे क्या ये 4 में है, C2O4 नहीं है, EN नहीं है, डाइन नहीं है और EDTA-4 नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपका मोनोडेंटेड है। आपको जो सिलेबस में मिलेगा आपके लिए बात कर रहे हैं, जैसे CN-, तो इन चारों में नहीं है तो ये हो गया मोनोडेंटेड। O-2, तो इन चारों में ये नहीं है तो ये हो गया मोनोडेंटेड। आप अपने सिलेबस के लिए ये दिमाग में रखेंगे कि ऐसे लिगेंड तो होता है मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड। इसका मतलब होता है कि एक डोनेटिंग साइट वाला जो एक जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, जो 2 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, जो 3 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, जो 4 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, जो 5 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, जो 6 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ये 2 जगह से बनाएगा ऑक्जेलेटो, ये 2 जगह से बनाएगा इथेन 1,2 डाइअमीन, ये 3 जगह से बनाएगा डाइइथाइलिन ट्राइअमीन, और ये 6 जगह से बनाएगा इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। इसका स्ट्रक्चर आपको पिछले क्लास में भी हम बनाए थे। तो ये दिमाग में रखेंगे कि ये हेक्साडेंटेड, ये ट्राइडेंटेड और ये दोनों बाइडेंटेड। उसके बाद आपको बाकी के लिगेंड्स को याद करने का जरूरत नहीं है। इन चारों को छोड़ के कोई भी होगा तो उसको आप मोनोडेंटेड मानेंगे। इसको पहले आप नोट कर ले।
अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसी में, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे देगा और कहेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे C.N। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डोनेटिंग साइट। डोनेटिंग साइट अभी आप जस्ट पढ़े हैं कि डोनेटिंग साइट 2 है, ऑक्जेलेट का और EN का। डोनेटिंग साइट 3 है, DIEN का। और डोनेटिंग साइट 6 है, EDTA-4 का। बाकी जो भी लिगेंड आपको दिखे उसका आपको डोनेटिंग साइट 1 लेना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डोनेटिंग साइट। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कंपाउंड दे दिया इस तरीके से, कंपाउंड दे दिया CONH3(6)Cl3 और कह दिया कि बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना है तो पहले लिखना है नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, तो लिगेंड बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर ही होगा, क्योंकि बड़ा वाला ब्रैकेट के बाहर वाले को आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है मेटल, और मेटल को छोड़ के जो भी हो उसको कहते हैं लिगेंड। तो लिगेंड कितना है, तो गिनती में ये 6 है, लिगेंड है 6 इनटू डोनेटिंग साइट। अब NH3 आप देखिए कि क्या चारों में NH3 है, जो 4 लिगेंड याद करने के लिए बोले हैं डेंटिसिटी वाला। ऑक्जेलेट ये है नहीं, EN ये है नहीं, DIEN ये है नहीं, EDTA ये है नहीं। तो इसका मतलब ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो 6 × 1 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अब दूसरा देखिए, दूसरा जैसे एग्जांपल है CONH3(4)Cl, फिर है NO2, उसके बाद फिर है Cl। अब अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका है नंबर ऑफ लिगेंड। तो बड़ा वाला ब्रैकेट में ये हो गया मेटल, अब इसको छोड़ के ये सब हो गया लिगेंड। तो ये लिगेंड कितना है, 4। इसका डोनेटिंग साइट 1 इसलिए क्योंकि ना तो ये ऑक्जेलेट है, ना तो ये EN है, ना तो ये DIEN है, ना तो ये EDTA है। Cl लिगेंड है 1, डोनेटिंग साइट 1। उसी प्रकार से NO2 है 1 और डोनेटिंग साइट हो गया 1। अब अगर इसको देखेंगे तो 4 + 1 + 1 ये हो गया 6। और भी एग्जाम्पल आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है COEN3+3। इसका अगर आपको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसमें तो कोई आयोनाइजेशन स्फीयर है नहीं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल है, अब मेटल को छोड़ के सब लिगेंड है। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, तो 3। अब EN आपको लिखवा चुके हैं कि इसका डोनेटिंग साइट 2 होता है, तो 2 से गुना कर देंगे, इसका निकल जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत आसान होता है। यही फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको भी दे रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने को। COCl4-2, इसमें आपको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद Cr C2O4(3)-3। ये कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिए आपके किताब के एग्जाम्पल से, और उसमें से आपको इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ये आप फॉर्मूला लगाइए नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डोनेटिंग साइट, और आप इसका खुद कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कर लीजिए। ऐसे हम आपको इसको आंसर बता दे रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ लिगेंड है 4, डोनेटिंग साइट है 1,
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना है तो नंबर ऑफ लिगेंड है 3, डोनेटिंग साइट है 2। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला जो टॉपिक है वो है डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करें। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या समझेंगे तो चार्ज। सेंट्रल मेटल के चार्ज को कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि आपको बताए थे कि जो सेंट्रल मेटल है वो एटम भी हो सकता है, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन दोनों हो सकता है। अगर चार्ज 0 है तो सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे, चार्ज अगर कुछ है तो सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे। चार्ज निकालने के लिए जो भी सेंट्रल मेटल है उसके ऊपर चार्ज निकालने के लिए आपको लिगेंड का चार्ज याद होना चाहिए। तो पिछले क्लास में हम एक लिस्ट दिए हैं नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड का। तो अभी तो हम यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे ये मानकर कि आप लिगेंड याद किए हुए हैं। क्लासरूम अगर ये होता तो हम बारी बारी पूछते भी कि हाँ जी आप बताइए इसका चार्ज आप बताइए। लेकिन यहाँ पर आपको ईमानदारी बरतना होगा, आपको चार्ज याद करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा। और अगर मान लीजिए कि चार्ज याद नहीं है तो पीछे पन्ना पलटेंगे और देखेंगे कि इस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज लिखवाए हैं। यहां हम मान के चलेंगे कि आपको चार्ज आता है। तब सुनिए, कभी भी अगर सेंट्रल मेटल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, सेंट्रल मेटल का अगर चार्ज निकालना है, तो ये दिमाग में रखना है कि पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1 का मेंबर है उस पर हमेशा +1 चार्ज होता है अगर वो किसी कंपाउंड में होता है तो। जैसे अगर लिथियम किसी कंपाउंड में हो, सोडियम किसी कंपाउंड में हो, पोटेशियम किसी कंपाउंड में हो, रुबिडियम सीजियम अगर किसी कंपाउंड में हो, फ्रांसियम किसी कंपाउंड में हो, तो इन सब पर चार्ज होता है +1। आपको जरूरत पड़ेगा इन 3 का, लिथियम सोडियम पोटेशियम का। लिथियम सोडियम पोटेशियम अगर किसी कंपाउंड में हो तो चार्ज हमेशा +1 होता है। और एक बात और याद रखेंगे कि ग्रुप 2 का एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड में होगा तो चार्ज होगा +2। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, आपको मिलेगा ये 3। अगर किसी कंपाउंड में हो तो चार्ज इस पर +2। बाकी केवल लिगेंड का चार्ज याद रखना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये दिमाग में केवल रखिएगा कि ये 3 अगर किसी कंपाउंड में दिखे, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 का मेंबर है तो इस पर चार्ज हमेशा +1 लेंगे। और ये 3 अगर किसी कंपाउंड में दिखे, ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 का मेंबर है तो इस पर चार्ज हमेशा +2 लेंगे। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाला हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ये NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का ये पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है CO कोबाल्ट, H2O, CN, EN2 प्लस। ये कंपाउंड दिया हुआ है और इस कंपाउंड में जो मेटल है, ये जो मेटल है इस पर आपको चार्ज निकालना है कि इस पर चार्ज कितना है। देखिए चार्ज निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि जिसका चार्ज निकालना है पहले उसके चार्ज को x मान लीजिएगा। दिमाग में ये बात रखिएगा कि जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जिसका भी आपको चार्ज निकालना है, पहले उसके चार्ज को आप x मान लीजिएगा। अब सारे के चार्ज को हम जोड़ने जा रहे हैं, सबके चार्ज को। H2O है तो H2O हम लिखवाए हैं न्यूट्रल लिगेंड में, इसका नाम लिखवाए हैं एक्वा, ये न्यूट्रल लिगेंड लिखवाए हैं, मतलब इसका चार्ज 0 है। CN हम निगेटिव लिगेंड में लिखवाए हैं, इस पर चार्ज लिखवाए हैं -1, इसका नाम लिखवाए हैं सायानिडो। अभी हम बोल दे रहे हैं कि CN पर -1, नाम सायानिडो, ताकि आप पन्ना पलट के आप देख सके, मिला सके। तो इसका नाम है सायानिडो और ये निगेटिव लिगेंड है, इस पर एक चार्ज होता है निगेटिव, तो -1।
इसके भी चार्ज को जोड़ दिए। EN न्यूट्रल लिगेंड में लिखवाए हैं इथेन 1,2 डाइअमीन, ये दो है, एक पर चार्ज 0 है तो 2 पर 2 इंटू 0 मतलब 0। सबके चार्ज को जोड़ दिए। सबके चार्ज को जोड़ने के बाद, ऐसे तो सबके चार्ज को जोड़िएगा तो वैल्यू 0 होता है, लेकिन अगर कंपाउंड के ऊपर अगर पहले ही से चार्ज दिया हुआ हो तो सबका चार्ज अगर जोड़िएगा तो जितना चार्ज है उस चार्ज के बराबर आएगा। जैसे इसका चार्ज तो x मान लिए, इसका न्यूट्रल है तो 0, ये -1 इसका चार्ज और ये न्यूट्रल है तो 0, सबका चार्ज जोड़ दिए, कंपाउंड पे जितना चार्ज है वो चार्ज के बराबर हो गया। अब x इज टू -1 उधर जाएगा तो +1, तो +1 पहले से है, +1 और आ गया तो +2। तो यहाँ जो कोबाल्ट है इसके ऊपर चार्ज है +2। जब कोबाल्ट के ऊपर चार्ज है इसका मतलब कि ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये सेंट्रल मेटल एटम नहीं है। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाले, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है। हम बोल रहे हैं कि अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अभी जस्ट बताए हैं नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डोनेटिंग साइट। लिगेंड कितना है, ये 1, मोनोडेंटेड है तो 1, ये भी लिगेंड है 1 और ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, डोनेटिंग साइट 1 तो 1 से गुना करेंगे। ये लिगेंड है 2, इसका डोनेटिंग साइट भी है 2, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अब इसको ऑपरेट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ये भी एक क्वेश्चन बताए, और भी आपको क्वेश्चन दे रहे हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन है PtCl4-2, इसमें ये मेटल के ऊपर चार्ज निकालना है। अगला सवाल है CrNH3(3)Cl3, इसमें इस मेटल के ऊपर चार्ज निकालना है। पहले ये दो क्वेश्चन बताते हैं। जिसका चार्ज निकालना है उसके चार्ज को मानेंगे x। Cl जो लिगेंड है उस पर चार्ज लिखवाया गया है Cl- और इसका नाम लिखवाया गया है क्लोरिडो। एक Cl पर -1 है तो 4 Cl पर -4 हो गया। सबके चार्ज को जोड़ेंगे, कंपाउंड के ऊपर जितना चार्ज है उस चार्ज के बराबर हो गया। तो x इज इक्वल्स टू -2 और -4 इधर आएगा तो +4, तो +4 में से 2 चला जाएगा तो +2। आप अगर केवल 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको +2 लिखना पड़ेगा। कारण इसका यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज। अगर आप 2 लिखे हैं तो 2 कोई चार्ज नहीं है, 2 एक नंबर है। चार्ज करने के लिए इसको +2 लिखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे इसके ऊपर अगर चार्ज निकालना है तो इसके चार्ज को पहले x मान लिए। ये न्यूट्रल लिगेंड है, अमीन न्यूट्रल लिगेंड है, 3 है तो 3 × 0 0। क्लोरिडो पे -1 है, 3 है तो ये हो गया -3। सबके चार्ज को जोड़ देंगे तो वैल्यू 0, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रकार का चार्ज नहीं दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे चार्ज आया इसके ऊपर +3, यहाँ पे चार्ज इसके ऊपर आया +2, तो इंडिकेट कर दे रहे हैं। ऐसे आपको केवल यहीं पर लिखना है चार्ज x बराबर कितना। और भी एग्जांपल दे रहे हैं। कंपाउंड है CO Br2 En2+। ये कंपाउंड दिया हुआ है और इस कंपाउंड में इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज निकालना है। ये जो मेटल है इसके ऊपर चार्ज निकालना है। एक और दे रहे हैं क्वेश्चन, K3FeCN6 K4FeCN6, जिस पर चार्ज निकालना है उसके ऊपर ऐसे मार्क कर दिए हैं, उसी के ऊपर चार्ज निकालना है, Fe के ऊपर चार्ज निकालना है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं,
TiH2O होल 6 Cl3। अब देखिए, जिसके ऊपर चार्ज निकालना है उसको x मान लिया, 2 Br है तो चार्ज हुआ -2, क्योंकि Br के ऊपर चार्ज -1 होता है, ब्रोमीडो लिगेंड में लिखवाए हुए हैं। ये न्यूट्रल लिगेंड है EN, इथेन 1,2 डाइअमीन, तो इसका चार्ज हुआ 0। सबके चार्ज को जोड़ देंगे, कंपाउंड के ऊपर जितना चार्ज है उसके बराबर होगा। ये -2 इधर गया तो +2 हो गया, तो +2 और ये +1 +3 हो गया। इसके ऊपर चार्ज आ गया +3। अब यहाँ आपको Fe पर चार्ज निकालना है, तो पहले K का चार्ज। आप देखिए यहाँ हम बता दिए कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब अगर किसी भी कंपाउंड में रहे तो चार्ज होता है +1। तो 1 K पर +1 होता है, तो 3 K है तो यहाँ हो जाएगा +3। Fe के चार्ज को x मानेंगे, Cn का चार्ज -1 है, सायानिडो 6 Cn है तो -6 = 0, क्योंकि कंपाउंड के ऊपर कोई प्रकार का चार्ज नहीं है। x -3 = 0, x = +3। यहाँ उसी प्रकार से जैसे K पर +1 है तो 4K है तो +4 हो गया। Fe के चार्ज को x मान लिए, 6 Cn है तो -6 = 0, x -2 = 0, x = +2। अब यहां पर निकालना है, जिसके चार्ज को निकालना है उसको x मान लिए। H2O का चार्ज होता है 0, न्यूट्रल लिगेंड है, -3, 1 क्लोरीन पे -1 तो 3 क्लोरीन पे -3 = 0, x बराबर हो गया +3। तो ये हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखें। अब उम्मीद है कि कोई भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अगर कहेगा तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको भी हम सिखाएं कि लिगेंड मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड ये हो सकता है। 4 लिगेंड आपको याद करवाए, एक याद करवाएं EN, एक याद करवाएं ऑक्जेलेट, एक याद करवाएं DIEN, एक याद करवाएं EDTA, और बोले कि इन चारों के अलावा अगर आपको कोई आपके सिलेबस में मिले तो उसका डेंटिसिटी आप 1 मानेंगे, मतलब मोनोडेंटेड मानेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाएं। अब आपको आगे 2 डेफिनेशन पहले सिखाने जा रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब कॉपी पर हेडिंग देंगे एम्बिडेंट लिगेंड। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंट लिगेंड। इसमें लिखेंगे दोज लिगेंड which contain same atoms but has different point of attachment those ligand which contain same atoms but has different point of attachment are called ambident ligand। बोले कि वो लिगेंड्स जिसमें एटम सेम है लेकिन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट है उसको हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। जैसे NO2-1 और ONO-1। आप देखिए इसमें है एक N और 2 O, इसमें भी है एक N और 2 O। दोनों में एटम जो है वो सेम है, यही लिखा हुआ है दोज लिगेंड विच कंटेन सेम एटम्स। इसमें एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, लेकिन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अलग अलग होना चाहिए। ये मेटल से जुड़ रहा है N के द्वारा, ये मेटल से जुड़ रहा है O के द्वारा। ऐसे ही लिगेंड को एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। इसका नाम है नाइट्रीटो N, इसका नाम है नाइट्रीटो O। ये हम आपको लिखवा चुके हैं लिगेंड के लिस्ट में। अब जब लिगेंड का लिस्ट लिखवा रहे थे तो बोले थे कि 2 लिगेंड और लिखवाएंगे एम्बिडेंट लिगेंड पढ़ाने समय, वो है SCN-1, NCS-1।
इसमें भी देखिए एस सी और एन है, इसमें भी एस सी और एन है, ये जुड़ रहा है एस के साथ, ये जुड़ रहा है एन के साथ। इसका नाम है थायोसायानेटो एस, इसका नाम है थायोसायानेटो एन। तो ये एम्बिडेंट लिगेंड हुआ। बोले वो लिगेंड जिसमें एटम्स सेम है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट है, एक N 2 ऑक्सीजन, एक N 2 ऑक्सीजन, एटम सेम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट। अब सुनिए, एम्बिडेंट लिगेंड के बाद एम्बिडेंट लिगेंड के बाद लिखेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, on the basis of ligands there are two kinds of complex। लिगेंड्स के आधार पे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड कितने प्रकार का है, इस आधार पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बोले दो प्रकार का होगा, एक होगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक होगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ लिगेंड कि उसमें कितना प्रकार का लिगेंड प्रेजेंट है। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें केवल एक प्रकार का लिगेंड है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। लिख रहे हैं द कॉम्प्लेक्स इन विच only one kind of ligand is present is called homoleptic complex। बोले कि वो कॉम्प्लेक्स जिसमें केवल एक प्रकार का लिगेंड है उसको हम लोग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे K4FeCN6, आप देखिए इसमें लिगेंड केवल Cn है, एक प्रकार का लिगेंड है, तो ये हुआ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब जैसे TiH2O6Cl3, इसमें भी देखिए केवल एक प्रकार का लिगेंड है, तो ये हो गया होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वैसा कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें केवल एक प्रकार का लिगेंड है उसको हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा, द कॉम्प्लेक्स इन विच more than one kind of ligand, the complex in which more than one kind of ligand is present is called heteroleptic complex। वो कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा प्रकार का लिगेंड है उसको हम लोग हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे CrH2O NH3 Cl+। आप अगर इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में ये सेंट्रल मेटल है और लिगेंड देखिए एक से ज्यादा प्रकार का है, एक्वा भी है, अमीन भी है, क्लोरिडो भी है, तो ये हो गया आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो बताएं कि कॉम्प्लेक्स दो प्रकार का है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। जैसे
ये कॉम्प्लेक्स अगर देखिए, इसमें भी देख रहे हैं कि एक से ज्यादा प्रकार का लिगेंड है, तो ये आपका हो गया हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वैसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें एक प्रकार का केवल लिगेंड है वो हुआ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक से ज्यादा प्रकार का लिगेंड है वो हुआ आपका हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब एक और जरूरी बात बता दे रहे हैं, जैसे सिलेबस एक इशू दिख रहा होगा आप लोग को, सब लोग, आप लोग को भी मैसेज कर रहा होगा, मेरे पास भी मैसेज आ रहा है, साइट पे भी दिख रहा है कि सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ पोर्शन जो है वो सिलेबस से निकल गया है, लेकिन वो जो सिलेबस आउट हुआ है आपको वो सब पढ़ना है। ये माइंड में मेंटेन करते हुए क्लास करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस हटा दिया गया है अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर आपको पूरा बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं होगा और आप अच्छे से कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी सिलेबस रिमूव हुआ है उसको आपको हवा बनाने का जरूरत नहीं है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी हो, तो उसमें आपको वो हटा हुआ सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं फेस कर पाइएगा, ना आप इंजीनियरिंग ना आप मेडिकल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन एग्जाम से वो सिलेबस को आउट किया गया है। या कोई भी स्टेट बोर्ड है जैसे बिहार बोर्ड भी ये सब चीज़ अनाउंस नहीं किया है कि वो सब सिलेबस नहीं है, वो सब सिलेबस ही है। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को दरकिनार करिए और जैसे आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, ठीक है। एनफ फॉर द डे।